अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें डेली बेसिस पर कांटेक्ट करते हैं कि उनका जो सेक्सुअल स्टैमिना है वो बहुत कम हो गया है। उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कूट-कूट के भरे हुए हैं। उनके अंदर जो नामर्दानगी है बेसिकली वो हो चुकी है और इसी तरीके से उनके अंदर शीघ्र पतन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो चुका है। वो लोग ऐसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई ऐसी मेडिसिन बता दी जाए कि जिसका वो इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकें। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास स्पेसिफिक आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक जो है सिंगल ड्रग कैप्सूल की फॉर्म में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेडिसिन है, ये जो कैप्सूल है, ये कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं। इस कैप्सूल की डोजेस के बारे में बात करेंगे, इसकी जो कॉस्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे और अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में भी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और आप लोग अगर मेरे बारे में जानते होंगे तो हमने बीओएमएस किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। हमने अपना एमडी किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। इसी तरीके से हमने गायनिकोलॉजी एज ए गायनी एंड ऑप्स का भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और इसी तरीके से हमने जो है इनफर्टिलिटी का भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो स्पेशलाइजेशन होता है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का होता है, मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। क्योंकि हमने ओप्स एंड गायनी का भी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और इनफर्टिलिटी का भी कोर्स किया हुआ है। ये सारी प्रोफाइल हमारी वेबसाइट पर www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप हमारे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक जो कैप्सूल है एक्टिव पावर कैप्सूल, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक्टिव पावर कैप्सूल के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो इसके इंडिकेशंस हैं उसके बारे में हम ख़ास तौर से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एक हम इसकी झलक दिखा देते हैं आपको। ये है एक्टिव पावर कैप्सूल, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है एक्टिव पावर कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है बेसिकली 3-4 चीज़ें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टैमिना की कमी है आपके अंदर, वीकनेसेस है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर लेज़ीनेस आ गया है, आपके अंदर सुस्ती थकान रहती है, लो एक्टिवनेस है, कुछ करने का मन नहीं करता है, स्टैमिना विटैलिटी विगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपकी, आप इसका इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह आपकी जो पावर है उसको ये एक्टिव कर देगा। इसके पीछे का जो नाम रखने का मकसद है वो यही है। ये मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो टाइमिंग की कमी होती है, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं, सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन आपको ख़ास बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करती है। एक्चुअली ये है क्या, हम बता दें आपको, ये आजकल का जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल जो ख़राब है लोगों का, आजकल का जो रहना सहना है, जगना सोना खाना पीना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं लोगों की। माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, चाहे वो जॉब करता हो आदमी या फिर उसका बिज़नेस हो, हर एक चीज़ में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। आपके अंदर FSH LH काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं और उसकी वजह से सिर्फ यही नहीं कि आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं कि आपके अंदर लेज़ीनेस होती है, सुस्ती होती है, स्टेमिना की कमी होती है, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर होता है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ में बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के डेवलप होने का बहुत बड़ा जो फैक्टर है, बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब अगर हार्मोनल इम्बैलेंस लोगों के अंदर होता है तो उसकी वजह से आप लोगों की समझ में आ गया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में उसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। और मेल इनफर्टिलिटी किन किन फॉर्म में होती है आप लोगों को पता है? ओलिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म काउंट जितना होना चाहिए उससे कम रहता है उन लोगों का।
बहुत सारे लोगों में एजोस्पर्मिया हो जाता है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो नील हो जाता है। अब ये पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। जो लोग वेल क्वालिफाइड होती हैं, जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, वो तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होता है एजोस्पर्मिया के बारे में, वो लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत भटकते हैं, तरह तरह का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और उनको ये डायग्नोसिस भी कंफर्म नहीं होती है कि एजोस्पर्मिया उनको कौन सा है। एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, परेशान रहते हैं ट्रीटमेंट से, इलाज से 10-10 साल गुजर जाते हैं, 20-20 साल गुजर जाते हैं और उनको इवन ये पता तक नहीं होता कि एजोस्पर्मिया कौन सा है। उनको एस्थेनोस्पर्मिया हो सकता है, उनको टेरेटोस्पर्मिया हो सकता है, उनको जो है मॉर्फोलॉजी उनकी ख़राब हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं सीमेन एनालिसिस में, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी होती है। ये मेडिसिन बेसिकली, तो एक बात हम और मेडिसिन से हट करके एक बात और आपको बता दें, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, अगर आपके अंदर एजोस्पर्मिया है, आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, आपके अंदर एस्थेनोस्पर्मिया है, आपके अंदर टेरेटोस्पर्मिया है, आप लोगों को हमेशा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कभी भी कोई मेडिसिन इस तरीके से मत लीजिए, कभी भी इस तरीके से स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए आप मेडिसिन मत लीजिए। हो सकता है वेरिकोसील हो आपके अंदर, हो सकता है आपके अंदर इन्फेक्शन हो, एपिडिडायमिटिस हो, ऑर्काइटिस हो, है ना, कुछ भी हो सकता है आपको। तो जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, उस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत हो सकता है पड़े ही ना, तो इस वजह से आप डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन नहीं लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो अब कहने का मेरा मकसद ये था, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। इस मेडिसिन में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं कि जिसकी वजह से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। इस मेडिसिन के अंदर ऐसी कई सारी दवाएं शामिल की गई हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है उसको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता है। टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने की वजह से। इसके अलावा आपके अंदर बॉडी में जो वीकनेसेस आई हैं, जो कमज़ोरियाँ आई हैं, जो मतलब कि आप बॉडी में ओवरऑल जो जनरल वीकनेस की जो कंप्लेन करते हैं आप लोग, वो सारी की सारी इससे आपकी ख़त्म हो सकती हैं। तो ये है एक्टिव पावर कैप्सूल यूए हर्बल, जो कि है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनका प्रोडक्ट है एक्टिव पावर कैप्सूल। और इस बॉक्स में 10 कैप्सूल होते हैं और इसके एमआरपी जो होती है 298 रुपीज़ होती है, 298 रुपये। डेली बेसिस पे आपको सोते टाइम सिर्फ एक कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है इसका, बस इतना इस्तेमाल करना है। अगर आप डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं, धीरे धीरे देखेंगे कि आपको इन सब चीज़ों में आराम होता हुआ दिखाई देगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मल्टीविटामिन, एज ए प्रिकॉशन। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये मेडिसिन जब तक हम खाएंगे तो क्या तब तक ही हमको आराम होगा। आज ये कन्फ्यूज़न हम आपको दूर करना चाहते हैं। ये मेडिसिन का ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है कि फ़ौरन आप खाएं और फ़ौरन ही आपके अंदर स्टैमिना आ जाए। इस मेडिसिन का ऐसा कोई रोल नहीं होता है जैसा कि टडालाफिल का होता है। इस मेडिसिन का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जैसा सिल्डेनाफिल का होता है, यानी कि आप इरेक्शन खाएं और फ़ौरन आपको तनाव हो जाए। ये मेडिसिन आपके अंदर इंटरनली पावर जनरेट करती है, आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको ख़त्म करती है, आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करती है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये मेडिसिन आपके रूट कोज पे वर्क करती है। ये मेडिसिन आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इस मेडिसिन से आपको टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन जो इफ़ेक्ट आएगा वो होपफुली बिल्कुल परमानेंट आएगा। और ये मेडिसिन को छोड़ देने के बाद भी जो इम्प्रूवमेंट आपको फ़ील होगा वो परमानेंट आपको फ़ील होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन आप छोड़ दें और जो इफ़ेक्ट आपको फ़ील हो रहे थे वो सब ख़त्म हो जाएं, इससे ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे वह होपफुली आप लोगों की समझ में ज़रूर आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए, आप तो अपने यहाँ नियरेस्ट जो आयुर्वेद या यूनानी की जो शॉप्स होती हैं, फार्मेसी होती हैं, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, एक्टिव पावर कैप्सूल हो सकता है वहाँ पर आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप हमारे यहाँ से भी इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और फिलहाल अभी हमारी वेबसाइट जो है अंडर डेवलपमेंट है,
है ना, वो डेवलप हो रही है फार्मेसी की वेबसाइट। तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी इस मेडिसिन का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर पाएंगे, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल अगर आप इसका ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपको जो नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पर कॉल करके आप इस मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जा करके इस मेडिसिन का पेमेंट जो है कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।